Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture, we will learn about a keyboard. Keyboard is a most common input device. तो कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये सिस्टम यूनिट है, हमने डिफरेंट कमांड्स एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर हम टाइप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं या हम डिफरेंट तरह की जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टाइप से ये मुराद है कि हम अल्फ़ाबेटिक्स को टाइप कर सकते हैं या डाटा की एंट्री के लिए न्यूमेरिक्स को टाइप कर सकते हैं। कमांड से ये मुराद है कि हम डिफरेंट तरह की जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना चाहें, अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को डिक्रीज़ करना चाहें, कोई चीज़ कॉपी करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, तो इस तरह की कमांड्स के लिए हम कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्किल है कीबोर्ड यूज़ करने की, इसको हम कीबोर्डिंग का नाम देते हैं। तो कीबोर्डिंग इज़ अ स्किल कि जिसके थ्रू जो हम प्रोफिशिएंट होते हैं कि एक कीबोर्ड को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ये हमें कैसे नज़र आता है, तो ये हमारे पास सामने स्क्रीन के ऊपर एक कीबोर्ड है जिसके अंदर डिफरेंट कीज़ हैं। इन बटन्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास कीज़ हैं। अब अगर हमारे पास ये कीज़ हैं तो कीज़ को हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला हमारे पास जो पार्ट है, ये हम कहते हैं कि ये जितना भी पार्ट है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की से ये मुराद है कि हमारे पास इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको टाइप करने के लिए हम ABC इसको यूज़ कर लेते हैं, और हमारे पास जो है न्यूमेरिक या डाटा को एंटर करने के लिए हम 1 2 3 को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये वाली जो हमारे पास की है इसको हम कहते हैं एस्केप की। एस्केप की किसी भी कमांड को टर्मिनेट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन के अंदर है, उसको अगर हमने बैक नॉर्मल स्क्रीन या नॉर्मल मोड के अंदर जाना है तो हम एस्केप बटन को प्रेस करते हैं तो नॉर्मल मोड के अंदर इंटर हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो कीज़ का कम्बिनेशन है, ये शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है और विंडोज़ कीज़ हैं, इनको हम कहते हैं मॉडिफायर कीज़। ये हमारे पास मॉडिफायर्स कीज़ हैं, और जितनी भी मॉडिफायर्स कीज़ हैं ये सिंगल इनका यूज़ नहीं है, बल्कि इसको हम डिफरेंट और कीज़ के कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो कैप्स लॉक है ये ऑफ़ है और हम कैपिटल के अंदर किसी लेटर को टाइप करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे और उसके बाद हम जो भी लेटर टाइप करना चाह रहे हैं जब उसको प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा। अगर हम कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर है, इसका हम प्रिंट लेना चाहें प्रिंटर के थ्रू, या हम उसको हम PDF प्रिंट करना चाहें तो कंट्रोल के साथ हम P कीज़ को प्रेस करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास प्रिंट हो जाती है। तो दोनों कीज़ को हम, ये जो कंट्रोल की है इसके साथ अगर हम P की को यूज़ करें तो हमारे पास जो भी चीज़ होगी उसका हम प्रिंट ले सकते हैं। अगर हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहें तो उसके लिए हम CT और L मीन कंट्रोल की प्लस हम C को यूज़ करते हुए उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो कीज़ हैं इनके कम्बिनेशंस के साथ हम डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरीज है इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास हैं कीज़, इनको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर की जो मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं इनको कर्सर कंट्रोल कीज़ का नाम दिया जाता है। तो कर्सर स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन नज़र आती है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये वाली कीज़ हैं, इनको कर्सर कंट्रोल कीज़ का नाम दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास ये वाली जो कीज़ हैं इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास सारी कीज़ जो हैं ये न्यूमेरिक कीज़ हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स को टाइप करने के लिए और न्यूमेरिक को टाइप करने के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। इसी तरह न्यूमेरिक कीज़ हैं, हमारे पास मॉडिफायर्स की हैं, एस्केप की है, और एक कैटेगरी हमारे पास रह गई है, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़ हैं। हमारे पास जो डिफरेंट कीज़ हैं इनको हम फंक्शन की का नाम देते हैं। डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस हैं या कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। हर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इनका डिफरेंट तरह से यूज़ है। इसी तरह हमारे पास ये जो स्पेशल पर्पस कीज़ हैं ये भी हैं कि ये स्पेशल
टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक की होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन जो की है इसका फंक्शन ये है कि जो भी चीज़ हमारे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है उसको हम प्रिंट ले सकते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर जो भी हमें सॉफ्ट के अंदर नज़र आ रहा है उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्क्रीन की को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक की है जिसको हम कहते हैं पास ऑब्लिक ब्रेक की। तो ये पॉज और या ब्रेक की जो है, अगर हम डॉस मोड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हम टेक्स्ट की जो एंट्री है उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना चाहते हैं तो पॉज या ब्रेक की को यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक और की है जिसको नाम देते हैं स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की का ये फंक्शन है कि अगर हमारे पास हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं या वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो इसके अंदर डिफरेंट हमें जो सेल्स नज़र आते हैं। एक ये है कि हम सेल्स को स्क्रॉल कर रहे हैं कि एक सेल से हमारा कर्सर दूसरे के अंदर शिफ्ट हो जाए, दूसरे से तीसरे के अंदर शिफ्ट हो जाए या फोर्थ के अंदर शुरू हो जाए। एक ये होता है कि हमारी जो ये शीट है इसको हम वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं या हॉरिजेंटली स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक बार नज़र आती है जिसके थ्रू हमारे पास अगर जो चीज़ें स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र नहीं भी आ रही, हमारे राइट साइड के ऊपर हैं, तो इनको देखने के लिए हम इस शीट को मूव कर सकते हैं। अगर हमारा ये स्क्रॉल लॉक की जो है ये फंक्शन अनेबल होगा, मीन स्क्रॉल लॉक होगा, इस केस के अंदर हम अगर की को ये जो राइट साइड वाली की है इसको प्रेस करेंगे तो हमारी शीट मूव करेगी, ना कि हमारा जो कर्सर है सेल बाय सेल मूव करेगा। तो ये स्पेशल पर्पस कीज़ हैं जिनका जो हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की है, पास की है, इसी तरह स्क्रॉल लॉक की है। इस तरह कुछ और कीज़ हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं कि इनमें हमारे पास एक इंसर्ट की है। इंसर्ट की का ये फंक्शन होता है कि जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है अगर इसकी इन बिटवीन हम कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जो ही हम कोई करेक्टर टाइप करें और हमारे राइट साइड वाले जो करेक्टर्स हैं ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएं तो उसको हम कहते हैं ओवर टाइप मोड। तो दोनों में एक फंक्शन एक टाइम के ऊपर ये एक फंक्शन कर सकती है। इसके थ्रू हम या तो टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या ओवर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह दो और कीज़ होती हैं जो सिमिलर कीज़ हैं लेकिन इनका जो फंक्शन है थोड़ा सा फ़र्क है। एक हम कहते हैं डिलीट की है और दूसरी हमारे पास बैक स्पेस की है। डिलीट की ये करती है कि अगर हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और हमारा कर्सर जो है ये करंटली इस लोकेशन के ऊपर है, जब हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो इसके जो लेफ़्ट साइड के ऊपर करेक्टर्स हैं जितनी दफ़ा हम प्रेस करेंगे उतने करेक्टर्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। जब हम डिलीट की प्रेस करते हैं तो इस जो कर्सर है इसकी राइट साइड पे जो करेक्टर्स हैं ये डिलीट होने शुरू हो जाएंगे। दोनों का काम ये है कि जितने भी करेक्टर्स हैं उनको ख़त्म करना है। एक दफ़ा हम प्रेस करते हैं एक करेक्टर डिसअपीयर होता है, सेकंड बार प्रेस करते हैं तो दूसरा करेक्टर डिसअपीयर हो जाएगा। जितनी दफ़ा हम इसको प्रेस करेंगे उतने करेक्टर्स डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो बैक स्पेस की है ये कर्सर से लेफ़्ट साइड के ऊपर डिलीट करती है, जबकि जो डिलीट की है जब इसको प्रेस करते हैं तो कर्सर के राइट साइड के ऊपर जो करेक्टर्स हैं ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या कीज़ के कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो उसमें फ़र्स्ट ग्रुप था जिसको हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक की का नाम दिया। हमने कहा कि जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज़ अ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। सेकंड था जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ हम नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, तो उनको हमने कहा कि ये नंबर या न्यूमेरिक कीज़ है। थर्ड ग्रुप का है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करने के लिए इन कीज़ को यूज़ करते हैं और इनकी जो रेंज है F1 से लेके F12 तक थी, तो इनको हमने फंक्शंस की का नाम दिया। जो फोर्थ ग्रुप है इनको हम कहते हैं मॉडिफायर्स कीज़ हैं। मॉडिफायर्स कीज़ जो हैं ये अकेली यूज़ नहीं होती बल्कि इनके साथ हमें डिफरेंट और कीज़ को यूज़ करना पड़ता है। तो जो मॉडिफायर्स कीज़ हैं इसके अंदर हमारे पास ऑल्ट की है, कंट्रोल की है और इसी तरह शिफ्ट की हमारे पास है। ये तीन कीज़ हैं जो
जिनको हम मॉडिफाइज कीज़ का नाम देते हैं। इसके अंदर जो फिफ्थ कैटेगरीज थी उसको हमने कहा था कर्सर कंट्रोल कीज़, जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। कि जो कर्सर है इसको हमने जो है वो लेफ़्ट साइड को मूव करना है, इसको हमने राइट साइड को मूव करना है, इसको हमने डाउन मूव करना है, या इसको हमने अप साइड के ऊपर मूव करना है। कर्सर स्क्रीन के ऊपर एक हमारे पास वर्टिकल बार होती है जिसको हम कर्सर का नाम देते हैं, या जहाँ पे ये कर्सर होता है जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो टाइप हो जाएगी, और जो ये कर्सर है ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कर्सर यहाँ पे पड़ा है, कीबोर्ड के ऊपर हम ए टाइप करते हैं तो ए टाइप हो जाएगा, कर्सर जो है वो नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर मूव हो जाएगा। अच्छा, जितने भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है या जो अभी हमने कीबोर्ड देखा था स्क्रीन के ऊपर, इस कीबोर्ड को हम QWERTY कीबोर्ड का नाम देते हैं। ये जो कीबोर्ड है इसको हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। अब हम देख लेते हैं कि जो ही हम इसका थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं कि कीबोर्ड जो है ये कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो इसका जो फंक्शन है ये है कि जो ही कीबोर्ड से हम कोई की को प्रेस करते हैं, की प्रेस होने से एक सिग्नल जनरेट होता है। एक सिग्नल को हम कहते हैं स्कैन कोड। अब जो ही कोई की प्रेस की तो इसके अगेंस्ट जो है वो स्कैन कोड जनरेट हो गया। अब कीबोर्ड के साथ हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कीबोर्ड का कंट्रोलर है। जो ही की प्रेस होती है ये स्कैन बोर्ड और ये स्कैन कोड जो है ये कंट्रोलर के पास जाते हैं। कंट्रोलर इन स्कैन कोड्स को एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है जिसको बफर का नाम दिया जाता है, इस बफर के अंदर इन स्कैन कोड्स को सेव कर लेता है। साथ ही ये कंट्रोलर इन्फॉर्म कर देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को कि कोई की जो है वो प्रेस हुई है। ये इन्फॉर्म करने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं इंटरप्ट जनरेट करता है। जो ही कोई की प्रेस होती है, जो स्कैन कोड्स हैं ये कंट्रोलर के पास होते हैं। कंट्रोलर जो है ये इनको बफर के अंदर स्टोर कर लेता है। बफर एक टेम्परेरी एरिया है जहाँ पे हम किसी चीज़ को सेव कर सकते हैं, और साथ एक इंटरप्ट जनरेट कर देता है। ये इंटरप्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर को जाती है कि कीबोर्ड पे कोई की प्रेस हुई है। अब ये हमारे पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सीपीयू को बताता है कि हमारे पास जो है वो कोई की प्रेस हुई है और उसके कोड आए हैं। जो ही ये इंटरप्ट जो है ये हैंडल होती है तो बफर से जो डाटा रीड करके सिस्टम सॉफ्टवेयर सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है। जब ये हमारे पास जो डाटा है यहाँ पे यहाँ स्कैन कोड थे ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं टू द सीपीयू, फिर ये बफर जो है ये खाली हो जाती है, यहाँ एम्प्टी हो जाती है। ये एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है उसकी फंक्शनैलिटी है कि किस तरह कीबोर्ड जो है ये फंक्शन करता है। कि जो ही हम किसी की को प्रेस करते हैं, प्रेस होने से कंट्रोलर के पास एक कमांड जाती है या स्कैन कोड जाते हैं। ये जो ही स्कैन कोड कंट्रोलर के पास पहुंचते हैं ये एक इंटरप्ट जनरेट करता है और साथ ही इनको बफर के अंदर स्टोर कर देता है। अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंटरप्ट मिलती है वो देखते हैं कीबोर्ड से कोई ना कोई की जो है वो प्रेस हुई होगी। ये सीपीयू को इन्फॉर्म करता है, साथ ही बफर से जो स्कैन कोड है इनको रीड करके सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे एक ये हो सकता है कि एक की को जब हमने प्रेस किया तो उसको प्रेस ही रखा, तो इस केस के अंदर जब एक दफ़ा यहाँ से वो रीड आउट कर लेता है तो दोबारा से ये वाला जो प्रोसेस है ये रिपीट होता है। कि एक की फॉर एग्जांपल अगर हमने ए को प्रेस किया है और इसको प्रेस ही रखा है तो मल्टीपल टाइम जो है ए स्क्रीन के ऊपर राइट हो जाता है। तो वो इसलिए राइट हो जाता है कि जब एक दफ़ा इसके जो स्कैन कोड है इनको हैंडल कर लेता है सीपीयू तो दोबारा से सेम रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती है। इस तरह से हमारे पास जो कीबोर्ड है ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। अब कीबोर्ड जहाँ पे लगता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारे पास पोर्ट है। उस दिन हमने डिफरेंस देखा था कि पोर्ट और स्लॉट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पोर्ट जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ पे हम किसी डिवाइस को अटैच कर सकते हैं, जबकि जो स्लॉट है ये इंटरनल पॉइंट है जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए कोई नया सर्किट को अटैच कर सकते हैं।